औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत एक नज़म की शक्ल में है और मुझे उम्मीद है कि मेरे नाज़रीन को वो ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ ये मेरा प्रोग्राम चंद मिनट का है और आखिर तक देखिएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से पहले, नज़म सुनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा तारफ़ करवाना चाहता हूँ कि एक मेरे बहुत ही प्यारे बचपन के 40 साला दोस्त हैं जिनका नाम है मियाँ शाहिद जमील। मियाँ शाहिद जमील ये 3 भाई थे, जो कि एक इनके बड़े भाई मियाँ सईद साहब अल्लाह सुब्हान तआला को आज से 5 साल पहले प्यारे हो गए। मियाँ सईद साहब भाइयों में सबसे बड़े भाई थे और सबसे छोटे भाई मियाँ अरशद जमील साहब हैं। मियाँ अरशद जमील साहब बहुत ही नफीस किस्म के इंसान हैं। तो मियाँ अरशद जमील साहब ने और मियाँ शाहिद जमील साहब ने, इन भाइयों ने मिलकर मोटरवे पर आज से 22-23 साल पहले, जब नई नई मोटरवे स्टार्ट हुई थी, तो रेस्टोरेंट का बिज़नेस स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 22-23 सालों में वो जमील ग्रुप के नाम से पूरे मोटरवे पर, पूरे पंजाब में, तकरीबन पाकिस्तान में अपनी एक पहचान बन चुके हैं। तो नाज़रीन, मियाँ शाहिद जमील साहब जिनकी रहाइश लाहौर में है, वो आज से 5-6 साल पहले फैसलाबाद एक शादी पे आए। उनके एक दोस्त की बेटी की शादी थी, वो यूसुफ टेक्सटाइल मिल वालों की बेटी थी, उनके ऑनर्स की। उस शादी पे आए तो हम लोग इकट्ठे शादी पे जा रहे थे। तो रास्ते में मुझसे एक सवाल करते हैं कि शकील भाई, मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, मैं बड़े अरसे से इस तलाश में हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस भी अच्छा हो गया हम, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ एक बड़े अच्छे तरीके से जा रही है। तो अब मैं काफ़ी अरसे से एक रिसर्च कर रहा हूँ। वो रिसर्च क्या है कि जिससे मेरी आखिरत संवर जाए। तो मैंने मुख्तलिफ़ तरह के उनको दलाइल दिए कि शायद भाई आप माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज की पाबंदी किया करें, रोज़े रखा करें, हज किया करें, कुर्बानी दिया करें। वो ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे थे। वो कहते हैं शकील भाई, हम लोग पता है आपको कि हकूक़ुल्लाह पूरे अदा कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी, उसके साथ साथ हकूक़ुल इबाद भी माशाल्लाह पूरे करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हकूक़ुल इबाद में भी बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं। और जितने भी उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरीज़ का, उनके जो पैकेजेस हैं, उनके बोनस लोन, हर चीज़ का मतलब ये है कि वो ख्याल रखते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कि उनकी कोशिश होती है कि किसी से उनकी दिल शिकनी भी ना हो, मतलब यहाँ तक वो इस चीज़ का एहसास करते हैं। और बड़े भाई जो फौत हो चुके हैं, अब ये 2-3 महीने पहले उनके बेटे की शादी थी, मियाँ सईद साहब मरहूम के, उनके बेटे की शादी थी, जो कि मियाँ अरशद साहब ने अपने एक दोस्त की बेटी जो डॉक्टर हैं, उनसे वो शादी मैनेज की। और वो शादी बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो शादी की। तो हो सकता है अल्लाह जन्नत नसीब करे, मियाँ सईद साहब की ज़िंदगी में वो इतनी अच्छी शादी ना कर पाते अपनी बेटे की खुशियाँ कि जितनी मियाँ अरशद साहब ने और मियाँ शाहिद जमील साहब ने अपने भतीजे की शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक बाप की हैसियत से वो बच्चे की शादी की और बच्चे को अपने साथ अटैच किया हुआ है। तो इस तरह मैं मुख्तलिफ़ नाज़रीन सवाल कर रहा हूँ, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन वो मेरे किसी जवाब से मुतमिन नहीं हो रहे। तो 2 दिन पहले उनका मुझे एक पैगाम आया, मैसेज आया कि शकील भाई, मैंने आखिरत संवरने का मुझे तरीका मिल गया है। मैंने कहा जी शायद भाई मुझे भी वो बताइए। उन्होंने फिर मुझे एक नज़म की शक्ल में वो एक तहरीर भेजी और वाक़या ही जो तहरीर पढ़ के थी कि बंदे को पता चलता है, समझे और गौर करे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरत इससे संवर सकती है। बाकी तो अल्लाह सुब्हान तआला के यहाँ जो मामलात है, अल्लाह सुब्हान तआला को पता है कि हम लोग
जन्नत, क्योंकि हम लोग हर एक को मतलब कि भी अपने आप को जन्नती समझते हैं, दूसरे को दोस्ती समझते हैं। हम पाकिस्तान की अक्सरियत मुसलमानों की यही है कि हर आदमी अपने आप को परफेक्ट है कि मैं ठीक हूँ, शकील ठीक है, XYZ वो गलत है। अपने अपने हर तरीके के आदमी का सोचने का हर एक का एक अपना अंदाज़ होता है। लेकिन मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि मुझसे बेहतर हैं सारे, कि मेरे में बहुत सारी खामियाँ, मुझसे सब बेहतर हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला मुझे हिदायत दे और किसी तरीके से मेरी भी आखिरत संवर जाए, जिससे मेरी कोशिश है वो ख्वाह माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के पाँव चूमता हूँ। और ये मैंने माँ के पाँव चूमना अपने बड़े ससुर, मेरे जो ससुर थे उनसे सीखा। फिर मैंने शाहिद भाई से, अरशद जमील साहब से, इनको मैं जब अक्सर, हमारा एक फैमिली इनसे तल्लक था, तो मैं जब भी जाता था सईद साहब को देखता था, मरहूम को, अरशद जमील को, शाहिद जमील साहब को, कि ये अक्सर अपनी माओ के कदमों में बैठे होते थे और उनके कदम चूम रहे होते थे। कहते थे शकील भाई ये हमने माँ के कदमों में जन्नत नहीं रखी, ये माँ के कदमों में जन्नत अल्लाह सुब्हान तआला ने रखी है। तो फिर मुझे भी ये मतलब उनका अंदाज़ बड़ा खूबसूरत लगा। तो मैं भी अरसा दराज से अपनी माँ के कदम चूमता हूँ। और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि माँ है। 2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले मैंने माँ के नाम से एक प्रोग्राम किया है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को वो प्रोग्राम ना भी पसंद आए, चलो उनकी मर्ज़ी है, ये मैं जानता हूँ, या अल्लाह सुब्हान तआला जानते हैं, या फिर वो जिस माँ के बंदा कदम चूमता है वो माँ जानती है। बहरहाल जी वो नज़म इस तरह से है नाज़रीन, किसी बशर में हज़ार खामी, किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ, किसी बशर का जो राज पाओ, या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें खरीदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, तो चुप ही रहना, तो चुप ही रहना। जो आज ये है दलील ये है, जो आज ये है दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़शों को, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़शों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबास्तों को, हमारी सारी हमाकतों को, वो जानता है वो देखता है मगर वो चुप है, वो जानता है वो देखता है मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है, वो कह रहा है कि चुप ही रहना, चुप ही रहना, चुप ही रहना। नाज़रीन इस खूबसूरत नज़म के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने आस पास वालों का, अपने अजीज़ व कारब का, सबका ख्याल रखिएगा। अपने मोहल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।